सबसे पहले जो है आपने लहसुन और मिर्चों को जो है वो कूट लेना है। ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना बल्कि जो है कूट लेना है। मैं आपको कूट के दिखाऊंगी। और साथ ही आपने जो है चिकन के जो है बोनलेस के पीस कर लेने हैं, क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है। ये इतनी छोटी छोटी पीस जो है आपने चिकन के कर लेने हैं, बोनलेस चिकन के। और उसके अलावा साथ ही आपने जो है शिमला मिर्च, गाजरें और बंद गोभी और सब्ज़ प्याज जो होते हैं, हरी प्याज जो होते हैं, जो चाइनीज़ खानों में डलते हैं, वो जो है आपने काट के रख लेने हैं। फ्रेंड्स, इस तरह जो है आपने लहसुन और मिर्चों को कूट लेना है। और मतलब आप ज़्यादा बंदे हैं तो आप उस हिसाब से ज़्यादा मतलब शिमला मिर्च, गाजरें और हरी प्याज और बंद गोभी काटेंगे और उस हिसाब से ज़्यादा चिकन लेंगे। हम जो हैं वो 3 बंदे ही हैं, तो मैंने जो है एक पूरा लहसुन लिया है। इस तरह जो है मैंने एक पूरा लहसुन लिया है और उसका छिलका उतार के उसको काट के अच्छी तरह यह है कूट लिया है। और उसके अलावा मैंने जो है थोड़ा सा चिकन लिया है और हाफ़ से भी कम बंद गोभी लिया है और 1.5 गाजर लिया है और जो है एक जो है दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च लिया है। अगर आप ज़्यादा बनते हैं तो आप ज़्यादा शिमला मिर्च लेंगे, ज़्यादा गाजर लेंगे और जो है ज़्यादा बंद गोभी और हरी प्याज लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो है लहसुन और मिर्चों को बिल्कुल हल्का सा जो है वो भून लेना है, ब्राउन नहीं करना। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो हम इसके अंदर अपना चिकन डाल लेंगे। चिकन डालने के बाद जो है हम अपने हिसाब से जितना आप नमक और मिर्च पसंद करते हैं, नमक और काली मिर्च हमने ऐड करेंगे इसके अंदर। मैं जो है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम हुई तो जो है हम फिर और डाल लेंगे। और साथ ही जो है हम हाफ़ टी स्पून जितना जो है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है हम ब्लैक पेपर डालेंगे, यानी काली मिर्च डालेंगे। नमक और काली मिर्च डालने के बाद जो है हम इसके अंदर सिरका नहीं, नमक और काली मिर्च डालने के बाद हम इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस डालेंगे। फ्रेंड्स, आपने अपने हिसाब से जो है चिली और सॉस और सोया सॉस डालना है। मैं 2 टेबल स्पून जितना चिली सॉस डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा है और इतना ही जो है मैं सोया सॉस डालूँगी। टू टेबल स्पून जितना मैंने सोया सॉस डाला है। इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद जो है आपने इसको जो है दम पे रख देना है जब तक जो है ये चिकन जो है गल जाए। मैं इसको दम लगे हुए जो है 10 मिनट हो चुके हैं और ये गोश्त जो है चिकन जो है वो गल गया है। अब हम इसके अंदर अपनी सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। मैंने हरी प्याज इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं डाली। लेकिन आपने हरी प्याज जो है वो ज़रूर डालनी है। और एग फ्राइड राइस के अंदर हरी प्याज जो है वो मस्ट होती है, वो बहुत अच्छा जायका देती है। सारी गाजर भी आपने ज़्यादा डालनी है, हरी प्याज आपने ज़्यादा डालनी है, बंद गोभी और शिमला मिर्च जो है आपने कम डालनी है गाजर और हरी प्याज के हिसाब से। चाहे आप लंबी काट लें गाजरें और शिमला मिर्च या क्यूब्स की शक्ल में काट लें छोटी छोटी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। सारी सब्जियां डालने के बाद जो है आपने जो है इनको थोड़ा सा जो है मतलब इनके अंदर चम्मच लाना है। बिल्कुल जो है सब्जियों को गलाना नहीं है कि बिल्कुल ही बैठ जाएं, बल्कि थोड़ी खड़ी खड़ी रहें तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मज़ा खाने में मज़ा देती हैं। इसके अंदर जो है हम चम्मच हिलाएंगे। ये बिल्कुल इजी सी रेसिपी थी और बिल्कुल आसान सी, और मज़े के भी बहुत बनते हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं। अगर आपका और कुछ आप सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कुकिंग का भी सिखाऊंगी। इसको जो है हमने भून लेना है।
इतना भुने कि बिल्कुल जो है सब्जियां गले नहीं बल्कि थोड़ी खड़ी खड़ी रहें। 10 मिनट तक हमने जो है इसमें चम्मच हिलाया, इसको पकाया सब्जियों को, तो सब्जियां बैठ गई हैं। बस हमने और ज़्यादा नहीं पकाना। और आपने एक बात जो है ज़हन में रखनी है कि आपने ऊपर ढक्कन नहीं देना सब्जियों के, वरना सब्जियां बिल्कुल बैठ जाएंगी। आपने हल्की आंच पे सब्जियों को पकाते रहना और ऊपर ढक्कन नहीं देना। 10 मिनट बस पकाने के बाद सब्जियां बहुत अच्छी जो हैं ये गल गई हैं। अब आपने जो है एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर जो है इतना पानी ऐड करना है और जो है 2 चुटकी जितना आपने उसके अंदर ज़रदा रंग ऐड करना है। और साथ जो है आपने नमक लेना है हस्ब ज़रूरत, जितना आपको ज़रूरत है एग्स के लिए। तो मैंने जो है हाफ़ टी स्पून से भी जो है हाफ़ नमक लिया है। और साथ ही मैंने जो है ब्लैक पेपर लिया है हिसाब से। ये 3 एग्स डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह जो है फेंट लूँगी। और साथ ही जो है मैंने नॉन स्टिक का पैन जो है वो रख लिया है, इसमें ऑयल गर्म हो रहा है। फिर इसमें जो है हम अपना एग तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स इसके अंदर हम अपना एग डाल लेंगे सारा। अब इसके अंदर हम अपना सारा एग डाल लिया है, तो हम इसको जो है पका लेंगे। फ्रेंड्स हमारा एग जो है, आपने एग को अच्छी तरह जो है वो तोड़ लेना और छोटे छोटे जो है इसके टुकड़े कर लेने हैं। फ्रेंड्स चावल उबल रहे हैं। जब चावल की एक कनी बाकी रह जाए तो आपने जो है वो चावलों को छान लेना है। फ्रेंड्स चावल जो है वो उबल गए हैं, तो मैंने छान लिए हैं। अब हम जो है इसकी तहें लगाते हैं। फ्रेंड्स आपने जो है देशकी में जिसमें दम लगाना है उसमें जो है इतने चावल बिछा लें पहले। चावलों के बाद जो है हम मसाला लेंगे, वो डालेंगे। फिर हम एग लेंगे, फ्रेंड्स एग डालने के बाद जो है हम फिर चावल डालेंगे ऊपर। मैंने जो है ये 3 गिलास चावल बनाया है। लास्ट में फिर आपने जो है जो बचे हुए चावल हैं वो ऊपर डाल देने हैं। और बचे हुए एग भी डाल देना है। बचे हुए एग डालने के बाद जो है बचा हुआ मसाला आपने सारा जो है ऊपर डाल देना है। फिर जो है हम चावलों को जो है दम लगा लेंगे। चावलों को हमने बिल्कुल जो है धीमी आंच पे रख दिया है। ऊपर से हमने पेपर डाल दिया और हम जो है इसको ढक्कन दे देंगे। इसको जो है अब हम चावलों को अब हम जो है 15 मिनट तक दम पे लगाएंगे। फ्रेंड्स हमारे चावलों को जो है वो दम लग गया है। और दम लगने की जो सबसे
बड़ी निशानी है वो जब आप कपड़ा उठाएंगे तो भाप निकलेगी। जब भाप निकले तो समझे आपके चावलों को जो है वो दम लग गया है। हमारी भाप निकल रही है और हमारे चावलों को जो है वो दम लग गया है। तो अब मैं आपको उसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।